आज मेरे भाइयों घर में रोने लगे और कहने लगे मैया कि रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार और मैया मोहे मौसी ने उत्तम भैया मुझे बुला करके पिताजी की सभा में ले गया, लेकिन मां उत्तम भैया जो आई वो ये सभा में गोली मारी। उत्तम भैया गो आई वो ये सभा में गयो बुलाई कि पहुंचे पिता के हम दरबार मैया कोई मौसी कहने लगे मेरी माँ जब पिताजी की सभा में पहुंच गए हम तब बबुलाने को गवे थारो मौसी ने ढकेला मारो बबुलाने माँ अरे मुझे दुख उस बात का नहीं है कि मौसी ने धक्का देकर के उस सभा से निकाल दिया, दुख तो उस बात का है मेरी माँ पिताजी ने एक भी बार नहीं कहा कि तू इसे क्यों मार रही है, क्यों भगा रही है। मेरी मैया आज धर्म रो करके कहने लगे हे माता बबुलाने को मेरे भाइयों दौड़ रो करके कहने लगे हैं कि माँ मुझे मौसी ने उस सभा से धक्का दे करके निकाल दिया, लेकिन पिताजी ने एक भी बार नहीं कहा कि तू इसे क्यों मार रही है। मैया
उसी समय मैया सुनीति ने माता ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया और कहने लगी, लाला वो तेरे पिता नहीं है। अरे अगर तेरे पिता होते तो अवश्य तेरे बारे में कुछ न कुछ कहते। वो तेरे पिता नहीं है। तो ध्रुव रो करके माता बोले, मैया आज मेरे भाइयों ध्रुव जब रो करके कहने लगे, हे मैया कहाँ है मेरे पिता, मुझे बता दीजिए। तो माताओं धैर्य बंधाने के लिए उस मैया ने उस बेटा से कहा, मेरे लाल तेरे पिता वो भगवान हैं, तेरे पिता वो नारायण हैं। और जब तू थोड़ा सयाना हो जाएगा ना तो जंगल में भजन करने के लिए जाना, तब तुझे तेरे पिता से भेंट हो जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों ध्रुव कहने लगे, मैया तू भला यही समझना कि अभी हम बड़े हो गए। मेरे भगवत श्रोता आज ध्रुव रोते हुए कहने लगे, ही मेरी मां आज तू यही समझना कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जाऊंगा। मेरे भाइयों मैया ने इतना कह नहीं पाया, ध्रुव जंगल के लिए चलने को तैयार हो गए। आंगन से निकल करके जब जंगल की तरफ प्रस्थान किया, ये बात जब महाराज उत्तानपाद को मालूम पड़ी है कि वो मेरा पुत्र ध्रुव जंगल की तरफ जा रहा है, मेरे भाइयों मंत्री को भेज करके माता ध्रुव से कहलवा दिया कि ध्रुव से कह दो कि आज वो जंगल को ना जाए, जहां उसकी मां को जो रूखी रोटी मिलती थी आज से वो शुद्ध भोजन मिलेगा। मंत्री ने ध्रुव से कहा तो ध्रुव कहने लगे, वाह जी वाह, अभी तो घर से निकले ही हैं, तब तक हमें और हमारी मैया को शुद्ध भोजन मिलने लगा। ध्रुव ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। मंत्री ने जाकर के महाराज से कहा कि वो नहीं लौटा। आज मेरे भाइयों आखिरकार अंत तक महाराज उत्तानपाद ने ये कह दिया कि जाकर के ध्रुव से कह दो ध्रुव जंगल में न जाए, उसे इस अयोध्या का पूरा राज्य मैं दे रहा हूं, वो लौट करके घर चला आए। लेकिन मेरे भाइयों
ध्रुव ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि मुझे इस राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्रुव नहीं लौटे, बढ़ते जा रहे हैं जंगल की तरफ। मेरे भाइयों, आज ध्रुव बढ़ते बढ़ते परीक्षित महाराज